जुलाई 2026 एनिमे फैंस के लिए बहुत ही क्रेजी होने वाला है क्योंकि इस महीने एक नहीं दो नहीं बल्कि 20 से भी ज्यादा नए एनिमे रिलीज होने वाले हैं। इनमें से कुछ कंप्लीटली नए अडेप्टेशन है, कुछ ब्लॉकबस्टर सीक्वल्स है और कुछ ऐसे हिडन जेम्स है जो कि रिलीज होते ही इंटरनेट पर ट्रेंड बन जाता है। इस वीडियो में मैं तुम्हें टॉप 20 अपकमिंग एनिमे के बारे में बताऊंगा, उनकी रिलीज डेट, स्टोरी लाइन और कौन से एनिमे हाइप ज्यादा है और कौन से एनिमे की हाइप लो है। तो बिना कुछ देरी के शुरू करते हैं, वीडियो लास्ट तक देखना। नंबर 20 पे आता है रिच गर्ल केयरटेकर। इसका रिलीज डेट है 4 जुलाई 2026 और अगर इसका स्टोरी लाइन देखा जाए तो एक इत्सुकी नाम का एक नॉर्मल लड़का जो किडनैपिंग इंसिडेंट के बाद जापान की सबसे रिच फैमिली की डॉटर हिनाको का केयरटेकर बन जाता है। बाहर से परफेक्ट दिखने वाली हिनाको असल में बिल्कुल लेजी रहती है। अब दोनों की फनी और रोमांटिक लाइफ शुरू होती है, तो मेरे हिसाब से ये दिखना चाहिए और इसका हाइप है 10 आउट ऑफ 7.8। नंबर 19 पे आता है द डूक्स सन क्लेम्स ही वोंट लव मी येट शावर्स विथ मी अडोरेशन। इसका रिलीज डेट है 4 जुलाई 2026। एल्सा एक फॉलोन नोबल फैमिली की एक लड़की है जिसे अनएक्सपेक्टेडली एक पावरफुल डूक के बेटे से जूलियस से शादी करनी पड़ती है और लेकिन शादी के बाद जूलियस बोलता है कि वो कभी उससे प्यार नहीं करेगा, फिर भी वो हर वक्त उसकी केयर करता रहता है। ये रोमांस एंड मिसअंडरस्टैंडिंग से भारी स्टोरी है, तो मेरे हिसाब से देखना चाहिए और इसका हाइप है 10 आउट ऑफ 8। नंबर 18 पे आता है द ओगर्स ब्राइड। ये रिलीज हुआ था 4 जुलाई 2026 को और इसका अगर स्टोरी लाइन देखा जाए तो एक ऐसी दुनिया जहां ह्यूमंस और डीमंस साथ रहते हैं। क्यूजी नाम की एक नॉर्मल स्कूल गर्ल जो बदल जाती है उसकी दुनिया जब एक पावरफुल ओगर उससे अपनी ब्राइड अनाउंस कर देता है। इसके बाद सुपरनेचुरल रोमांस और डेंजरस सीक्रेट सामने आने लगता है और इस एनिमे का हिंदी डब चांसेस 60% है, पर जुलाई में ही होगा इसका अगर इसका हिंदी डब आने वाला है तो हाइप इसका 10 आउट ऑफ 8.5 है। नंबर 17 पे आता है थंडर 3। इसका रिलीज डेट है 8 जुलाई 2026। तीन दोस्त और एक उनकी छोटी बहन एक मिस्ट्री डिश के वजह से दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। वहां उन्हें डेंजरस एनिमीज और अननोन पावर्स का सामना करना पड़ता है। इस एनिमे में एक्शन और साइंस फिक जबरदस्त कॉम्बिनेशन देखने मिल जाएगा। इसका हिंदी डब का चांसेस बहुत लो है क्योंकि इसका थंडर 1-2 तो हिंदी डब नहीं हुआ था। इसका हाइप का देखा जाए तो 10 आउट ऑफ 8.7 है। नंबर 16 पे आता है गोस्ट इन द सेल। इसका रिलीज डेट है 7 जुलाई 2026। इसका स्टोरी लाइन देखा जाए तो नियर फ्यूचर में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि ह्यूमन साइबरनेटिक इम्प्लांट्स यूज करते हैं। मेजर मेकोटी कोसनागी और पब्लिक सिक्योरिटी सेक्शन 9 साइबर क्रिमिनल और हैकर के अगेंस्ट डेंजरस मिशन कंप्लीट करते हैं। अगर तुम साइबरपंक और माइंड ब्लोइंग स्टोरीज पसंद करते हो तो ये एनिमे जरूर देखना क्योंकि आपके लिए बना हुआ है। और अगर इसका हिंदी डब चांसेस देखा जाए तो 70% है क्योंकि ये बहुत ही मस्त एनिमे है, तो इसमें अगर हिंदी डब होगा तो जुलाई में होगा और इसका हाइप देखा जाए तो 10 आउट ऑफ 9 है। नंबर 15 पे आता है हीरोइन्स एंड नो आई एम एन ऑल वर्क मेड। ये रिलीज हुआ था 24 जून 2026 को और अगर इसका स्टोरी लाइन देखा जाए तो एक जापानीज लड़की मेलोडी दूसरी दुनिया में रिकार्नेट होती है। सब लोग सोचते हैं कि वो फ्यूचर की सेंट बनेगी, लेकिन उसका सपना कुछ और ही है। वो एक नॉर्मल मेड बनकर काम परफेक्ट करती है, लेकिन उसका खुद भी नहीं पता कि वो इतनी ओवरपावर्ड मैजिक है कि वो पूरी किंगडम की स्ट्रॉन्गेस्ट हीरोइन बन सकती है। इसका हिंदी डब चांसेस 65% है और हाइप है 10 आउट ऑफ 8.8। नंबर 14 पे आता है द कैट एंड द ड्रैगन। इसका रिलीज डेट है 27 जून 2026। अगर स्टोरी लाइन देखा जाए तो एक पावरफुल ड्रैगन को बचपन से मैजिक यूज करने वाली कैट रेस करती है। ड्रैगन उनके साथ ही बड़ा होता है और ह्यूमन उसे कैट ड्रैगन से नाम से जानते हैं। ये एनिमे एक्शन से ज्यादा इमोशनल बॉन्डिंग, फैंटेसी और एडवेंचर पर फोकस करता है। ये होलसम फैंटेसी स्टोरी पर बेस्ड है। ये हिंदी डब इसका चांसेस 40% है, मेरे हिसाब से दाही हिंदी डब होगा और हाइप अगर देखा जाए तो 10 आउट ऑफ 8.2 है। नंबर 13 पे आता है द फ्रंटियर लॉर्ड बिगिंस विद जीरो सब्जेक्ट। इसका रिलीज डेट है 3 जुलाई 2026 और अगर एक्सप्लेनेशन देखा जाए तो वॉर खत्म होने के बाद हीरो डाइस को एक रिवॉर्ड रूप में एक किंगडम मिलता है, लेकिन जब वो वहां जाता है तो वहां पर एक भी इंसान नहीं मिलता। अब एक मिस्टीरियस हॉन्ट गर्ल की मदद से वो जीरो से एक किंगडम बिल्ड करता है। अगर तुम्हें किंगडम बिल्डिंग और फैंटेसी एनिमे पसंद है तो ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है और इसका हिंदी चांसेस 55% है, लेकिन हिंदी डब मेरे हिसाब से नहीं होगा और हाइप देखा जाए तो 10 आउट ऑफ 8.6।
नंबर 12 पे आता है द इंसिपिड प्रिंसेस फोर्टीव ग्रैब फॉर द थ्रोन। इसका रिलीज डेट है 6 जुलाई 2026 और अगर इसका एक्सप्लेनेशन देखा जाए तो अर्नोल्ड को सब लोग एक वीक और यूजलेस प्रिंस समझते हैं, लेकिन असल में वो सीक्रेटली दुनिया के सिर्फ 5 एसएस रैंक एडवेंचर में से एक है। अब जब वो छोटे भाई थ्रोन के लिए कम्पीट करता है, अर्नोल्ड पर्दे के पीछे रहकर अपनी इंटेलिजेंस और पावर स्ट्रेंथ से सब कुछ कंट्रोल करता है। इसका हिंदी डब चांसेस 70% है और हाइप है 10 आउट ऑफ 9.2। नंबर 11 पे आता है आई बिकम अ लेजेंड आफ्टर माई 10 ईयर लॉन्ग लास्ट स्टैंड। ये रिलीज डेट है इसका 3 जुलाई 2026। अगर इसका स्टोरी लाइन देखा जाए तो लक नाम का एक वॉरियर अपने दोस्तों को बचाने के लिए अकेले एक डीमन से 10 साल तक फाइट करता रहता है। जब वो फाइनली वापस सिविलाइजेशन में आता है तब तक वो एक लेजेंडरी हीरो बन चुका होता है, लेकिन असली एडवेंचर अब शुरू होता है क्योंकि वो ओवर पावर बन गया है। तो उसका लाइफ में क्या क्या चेंजेस होते हैं ये देखने में बहुत ही मजा आने वाला है और इसका हिंदी डब चांसेस 25% है, शायद हो सकता है क्योंकि बहुत ही ज्यादा हाइप है इसका। 10 आउट ऑफ 9.4 है। नंबर 10 पे आता है द वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट रेयरगार्ड। इसका रिलीज डेट है 7 जुलाई 2026 और अगर इसका स्टोरी लाइन देखा जाए तो कॉर्पोरेट लाइफ से परेशान आ रही हो तो की लाइफ तब कम्प्लीटली चेंज हो जाती है जब वो फैंटेसी वर्ल्ड में रीकार्नेट होता है। वहाँ उसे रेयर गार्ड क्लास मिलती है जिसे सब वीक समझते हैं, लेकिन धीरे धीरे पता चलता है कि सपोर्ट, हीलिंग और स्ट्रैटेजी के कॉम्बिनेशन पार्टी के सबसे पावरफुल मेंबर बन जाता है। अगर तुम ओपी इसेकाई और डेंजरस एडवेंचर पसंद करते हो तो ये एंड में जरूर देखना और इसका हिंदी डब चांसेस बहुत ही ज्यादा है क्योंकि ये बहुत ही मस्त एनिमे है और इसका हाइप है 10 आउट ऑफ 9.1। नंबर 9 पे आता है फ्रॉम ओवर शैडो टू ओवर पावर्ड। इसका रिलीज डेट है 25 जून 2026। अगर इसका स्टोरी लाइन देखा जाए तो इफ्ताल नाम का एक लड़का मैजिक की दुनिया में रिकार्नेट होता है, लेकिन उसके पास बिल्कुल भी टैलेंट नहीं होता। अपनी पूरा जिंदगी मेहनत करके भी वो फेल हो जाता है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 400 साल बाद वो दुनिया में रिकार्नेट दोबारा होता है और अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस के साथ दुनिया की सबसे पावरफुल मेज बनने की जर्नी शुरू करता है और इसका हिंदी डब चांसेस 80% है, मेरे हिसाब से हो सकता है। हाइप है इसका 10 आउट ऑफ 9.5। नंबर 8 पे आता है ट्रैप इंडिया डेटिंग सिम सीजन 2। इसका रिलीज डेट है 8 जुलाई 2026 और इसका सीजन 1 हिंदी डब हो चुका है और सीजन 2 तो हिंदी डब होएगा ही और इसका हाइप है 10 आउट ऑफ 9.8। और इसका एक्सप्लेनेशन देखा जाए तो आपको सीजन 1 आपने देखा ही होगा तो एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं है मुझे। नंबर 7 पे आता है स्केलेटन नाइट इन अनदर वर्ल्ड सीजन 2। इसका रिलीज डेट 4 जुलाई 2026 है और इसका अगर सीजन 1 हिंदी डब हो चुका है और सीजन 2 भी हिंदी डब होएगा ही, तो मेरे हिसाब से ये एनिमे आपको देखना चाहिए और इसका हाइप है 10 आउट ऑफ 9.7। और आपने सीजन 1 देखा है तो एक्सप्लेनेशन करने की मेरे को जरूरत नहीं है। नंबर 6 पे आता है द विलेजर ऑफ द लेवल 999। इसका रिलीज डेट है 1 जुलाई 2026। अगर इसका स्टोरी लाइन देखा जाए तो अर्थ कोरिया नाम की एक दुनिया में हर इंसान को एक क्लास मिलती है। पूजी को सबसे वीक विलेजर क्लास मिलती है, लेकिन उसका लेवल 999 होता है। अपनी अनबिलीवेबल स्ट्रेंथ और इंटेलिजेंस की वजह से वो डीमन और ह्यूमन के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। अगर तुम्हें ओवर पावर्ड कैरेक्टर और फैंटेसी एक्शन पसंद है तो ये एनिमे डेफिनेटली आपके लिए है और इसका हिंदी डब परसेंटेज इसका 85% है और हाइप इसका 10 आउट ऑफ 9.8 है। हिंदी डब हो सकता है। नंबर 5 पे आता है ब्लैक डॉर्स, जबरदस्त एनिमे है। इसका रिलीज डेट है 4 जुलाई 2026। अगर इसका एक्सप्लेनेशन देखा जाए, जीरो अजुमा एक निंजा फैमिली से बिलोंग करता है। उसके पास एक यूनिक एबिलिटी है जिससे वो एनिमल से बात कर सकता है। एक दिन उसकी मुलाकात ड्रोगो नाम के एक मिस्टीरियस ब्लैक कैट से होती है जो असल में एक पावरफुल मोनोनोके होती है। दोनों एक मर्ज हो जाते हैं और बिन अनबिलीवेबल पावर उसके पास हो जाती है और उसकी लाइफ डेंजरस सुपरनेचुरल बैटल से बढ़ जाती है। अगर तुम्हें जुजुत्सु काइसेन और नारुतो टाइप का एक्शन पसंद है तो ये एनिमे जबरदस्त आपके लिए है और हिंदी डब इसका 75% है और हाइप इसका 10 आउट ऑफ 9.8 है। इसका हिंदी डब ये जरूर हो सकता है क्योंकि मेरे हिसाब से इसका हाइप बहुत ज़्यादा है। नंबर 4 पे आता है द एग्जाइल हेवी नाइट नोज हाउ टू गेम द सिस्टम। इसका रिलीज डेट है 2 जुलाई 2026। इसका स्टोरी लाइन देखा जाए तो एल्मा को उसकी फैमिली इसलिए एग्जाइल कर देती है क्योंकि उसे हैवी क्लास नाइट मिलती है, इस जिससे सब यूजलेस समझते हैं। लेकिन किसी को ये नहीं पता रहता है कि एल्मा अपनी पिछली लाइफ में ये इसी दुनिया की प्लेयर थी और उसे गेम का हर एक सीक्रेट नॉलेज पता है। तो ये अपना स्ट्रैटेजी और हिडन स्किल से प्रूव करेगी कि हैवी नाइट सबसे बेस्ट क्लास है और इसका हिंदी डब चांसेस 80% है और इसका हाइप है 9.1।
आउट ऑफ 10। नंबर 3 पे आता है मोशुके टेंसाई सीजन 3। इसका रिलीज डेट है 5 जुलाई 2026 और इसको एक्सप्लेन करने की मेरे को जरूरत नहीं है क्योंकि सबको पता है। और इसका सीजन 3 तो हिंदी डब होएगा ही क्योंकि सीजन 2 और सीजन 1 हिंदी डब हो चुका है और इसका हाइप है 10 आउट ऑफ 10। भाई साहब होएगा हिंदी डब। नंबर 2 पे आता है ब्लीच 1000 ईयर ब्लड वॉर द क्लैमिटी। इसका पिछला सीजन तो जबरदस्त गया था, तो ये सीजन भी जबरदस्त जाने वाला है। रिलीज डेट इसका 25 जुलाई है और इसको अगर हिंदी डब देखा जाए तो 10 आउट ऑफ 10 है भाई, हिंदी डब होने वाला है और इसका हाइप है 10 आउट ऑफ 10। नंबर 1 पे मैं कोई भी एनिमे नहीं रखता हूँ और आप कमेंट करके बताइए कि नंबर 1 पे कौन सा एनिमे होना चाहिए। मैंने पहले से सिलेक्ट करके रखा है और आपको बताऊंगा मैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए जिससे कि मेरा सबसे पहले आपके पास वीडियो पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में।